नमस्कार बंधुओं, साथियों, दोस्तों। हमारी इस जो हमारा कार्यक्रम है ग्राम स्वराज, दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, चलिए नए सब्जेक्ट को रखने से पहले एक बार अपने मित्रों से, साथियों से परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं सचिन जी। सचिन जी रुड़की से हैं। माफ कीजिएगा, पिछली 2 वीडियोस में मैंने सहारनपुर का बता चुका हूँ। अब वो अलग बात है, सचिन जी पहले सहारनपुर में ही था, रुड़की। उसके बाद रुड़की एक अलग डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं संदीप बैंसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से ही हूँ। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त शौकत गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से, और कय्यूम कौली जी जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, आज हम लोगों ने जो विषय सब्जेक्ट चुना है वो यकीनन गांव समाज में बढ़ते जो शराब का प्रभाव है, जो लिकर इनटेक है, जो आप समझ रहे होंगे कि शराब खौरी जो ज़्यादा बढ़ रही है, या शराब का सेवन जो समाज कर रहा है, उस पर किस तरह से बात की जाए, चर्चा की जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा खराब है तो उसे किस प्रकार से रोका जाए, अगर खराब नहीं है और सही है, अगर सही भी कहते हैं कुछ लोग, तो किस प्रकार से सही है। सचिन, आपके हिसाब से बताइए। देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जी सर, शौकत और कय्यूम से आने से पहले हम लोग थोड़ी सी इस पर बात कर लें। हमारे यहाँ शराब को आप किस तरह से देखते हैं? ग्राम समाज में जो हम लोग शराब इनटेक कर रहा है समाज, खास तौर से जो यूथ है, जो नौजवान है, तो ये क्या है, क्यों ज्यादा बढ़ गया है? चलन बढ़ा है, आप मानते हैं? बिल्कुल बढ़ा है। एक्चुअली इसका जो मेन रीजन है सर, जैसे ही हम लोग वो एक एज आती है 17-18, तो उस टाइम पे हम लोग ग्रुप में रहते हैं, सभी के दोस्त रहते हैं, सभी के कुछ यार दोस्त रहते हैं, गांव में भी, परिवार में भी। तो एक पीयर प्रेशर आ जाता है कई बार कि ये पी रहा है, हम क्यों नहीं पी रहे हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि अच्छा, शराब पीनी किस लिए है। अच्छा, इज्जत बेइज्जती का प्रश्न। जी जी, या अगर किसी ने शराब पी ली है ना, जी, तो लोग मुझे पिछड़ा हुआ ना समझ, मैं क्यों नहीं पी रहा हूँ। और कई जगह क्या होता है सर, जैसे हम कई बार कुछ फंक्शंस में जाते हैं, ठीक है आप लीजिए, एक मात्रा में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कई बार क्या है, जैसे हम बारात में गए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आज हम फ्री हैं, आज घर से कोई नहीं है, हम बाहर आए हुए हैं, तो हम लिमिट भूल जाते हैं। कई बार लड़के देखते हैं, जो वही युवा लड़के, वही 17-18 की एज के, वो देखते हैं कि आज हमको मौका मिला, ये भी पी रहा है, हम भी पी के देखते हैं होता क्या है। जब तक उनका खुद का मन नहीं है, बस ये है कि सामने वाला पी रहा है तो हम भी पी के देखेंगे कि हो क्या रहा है इससे। यानी समाज में कुछ चीजें देखने से भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ ये आजकल एक ट्रेंड बन चुका है सर, कि ये इसका एक अलग स्वैग है, दारू पी रखी है, डांस कर रहा है, या फिर कुछ अलग सा, मतलब अगर आपने दारू पी के डांस नहीं किया तो लोग आपको अनपढ़ समझ जी, आपने कुछ मिस कर दिया है चीजों में। अरे बाप रे, ये बात बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, कि समाज में कुछ चीजें देखने से ही लोग सीखना चाहते हैं। ये भी एक तरह का कंपटीशन है। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में, मैं किसी भी समाज या किसी भी क्षेत्र, किसी भी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करूंगा, लेकिन ग्राम समाज पूरे देश में लगभग एक जैसा है, जहां एक आपको लिमिटेड सोर्स आपको मिलेंगे। जो धन उपार्जन हम लोग कर रहे हैं उसके लिमिटेड सोर्स हैं, कैसे उसका खर्चा किया जाए। परिवार भी बड़े बड़े हैं, कुछ परिवार छोटे हैं, लेकिन परिवार के हिसाब से आय बहुत कम होगी। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा पहलू नहीं रहा। लेकिन कोहली, आप क्या कहेंगे इसमें? ऐसा नहीं लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं? गाँवों में भी लोग इस तरफ ज्यादा आ रहे हैं कि भाई शराब की तरफ। आपको क्यों लगता है कोहली, ऐसा क्यों है? जी सर, ये जैसे सचिन साहब ने बोला, यही सेम है लगभग। जैसे स्टेज के मुताबिक आदमी जैसे कॉलेज लेवल में आ जाता है, उसी टाइम दोस्त फ्रेंड के साथ जैसे कोई पिकनिक या कोई ऐसी जगह में, ये भी बिल्कुल आपने सही कही ना। कॉलेज जैसे ज्वाइन किया, नई जगह है, बंदिश तोड़ के एक नई जगह है। जी सर, इनकी बात को कैरी ऑन करते हुए सर एक बात ऐड करूंगा। हाँ प्लीज। हम भी कॉलेज से आए हैं, आप भी गए होंगे सर कॉलेज में। आजकल एक वेस्टर्न कल्चर पे, एक जैसे कॉलेज में जाते हैं तो एक फ्रेशर पार्टी रखी जाती है। हाँ बिल्कुल है, फ्रेशर। तो वो फ्रेशर पार्टी जिन्होंने कभी पहले नहीं पिया, वो उनमें से 50% लोगों को वहाँ से पीना शुरू हो जाता है। यानी उनकी बोनी करने का मौका मिल जाता है एक लोगों को, क्योंकि हम भी नए जाते हैं सर, ठीक है, कोई घर परिवार से कोई नहीं। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहे हो 12th करके, वो फ्रेशर पार्टी में जाएंगे तो साथ के युवा जितने भी दोस्त होते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं, पार्टी में जाएंगे पी के ही जाएंगे। अब जिसका एक सेल्फ डिसिप्लिन है या कुछ है कि नहीं पीना, वो कुछ लोग बच जाते हैं। जो थोड़ा डगमगा जाते हैं वो वहीं से शुरू हो जाते हैं, बस वहाँ से बहकना और कदम बहकने शुरू हो गए मोहब्बत में धीरे धीरे। अच्छा शौकत, आपको क्या लग रहा है? मतलब जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें ना, उन ग्रामीण परिवेश क्षेत्रों में कॉमन सी चीज है। देखिए,
कई गांव तो ऐसे हैं जो सचिन शायद आप ही की तरफ एक जी। गांव ऐसा है जी जिसमें कुछ भी मदिरापान, कुछ भी इस तरह का जो तंबाकू सेवन है वो नहीं जी होता है। जी हमारे यहाँ गांव है सर, मीरकपुर गुर्जर है। उसमें क्या है, बहुत मतलब ऑन रिकॉर्ड है कि पिछले कई सौ सालों से कई सौ सालों से कई लोग सौ किसी भी सालों तरह का से। सेवन नहीं जी करते। और वो ना तो ये लहसुन प्याज, ना कोई बीड़ी गुटखा, कोई धूम्रपान या फिर किसी भी तरह का प्रकार का कोई भी है जो ये मदिरा पान है, कुछ नहीं करते कुछ हैं। नहीं करते। लेकिन वहां भी तो जवान पीढ़ी है, तो वहां भी हुई है ना सचिन। जी 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 तो शौकत, ऐसा क्या होता होगा कि लोग किसी विशेष गांव में पीना शुरू कर देते हैं, कुछ गांवों में बिल्कुल नहीं पी रहे हैं। यही है सर। इसमें हमारे उधर तो जैसे जम्मू कश्मीर में खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ आता है, डोडा किश्तवाड़ से। वहाँ पे तो मतलब बार ही नहीं है। किश्तवाड़ में एक बार है, अच्छा, बार ही नहीं है। बार ही नहीं है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मतलब उधमपुर से आगे जाके आपको एक बार मिलेगा किश्तवाड़ में। लेकिन फिर भी जैसे वहाँ की तो जो भी यंग जनरेशन है पढ़ने के लिए जम्मू में या बाहर ही रहते, कोई श्रीनगर कहीं भी बाहर रहते हैं, तो उसमें ये जो बता रहे सचिन साहब भी बोल रहे हैं, हमारे उधर एक चीज़ है, स्मोकिंग ज़्यादा होता है जेंट्स में। अच्छा, स्मोकिंग ज्यादा जी, है। जी। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज की तो अलग बात है, 10-10 साल के बच्चे भी यानी एक ही बात है शौकत, मतलब कहने का है कि धूम्रपान जी सर, या इस तरह के जो व्यसन जी, है ना, जी, जिससे जी। थोड़ा नशा आदमी के शरीर में उत्पन्न हो, चाहे वो शराब है, चाहे वो तम्बाकू है, वो सिगरेट है, बीड़ी गुटखा, यानी सभी चीजें ना। कहने प्यारे दोस्तों, हम लोग जिस शराब की बात कर रहे थे, यहाँ शराब का मतलब उन सभी पदार्थों से है जिन्हें व्यसन कहा गया है, और जिसे पीने के बाद जो है ना आदमी का संतुलन अपने शरीर पर मतलब नहीं रह पाता है। अगर वो कंट्रोल ही नहीं रख पाएगा अपनी बॉडी पर, तो अच्छे से फैसले कहाँ से लेगा। तो जो तात्पर्य है हम लोगों का यहाँ शराब से, ये शराब की बढ़ती इस प्रक्रिया से है, तो उसमें सभी नशीले पदार्थों की हम लोग एक साथ लेकर चर्चा करते हैं। सचिन, ये कैसा रास्ता है जो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ सभी के परसेप्शन अलग हैं, आपके शायद अलग होंगे। अगर ये इतनी गलत चीज होगी तो क्यों पूरे देश में, दुनिया में अलाउड है? प्यारे दोस्तों, मैं इसे दूसरी चीजों से जोड़ रहा हूँ, ग्राम समाज में। हो सकता है बहुत लोग हमारे सहमत हों। सचिन, मेरा अपना परसेप्शन है कि बढ़ती जो शराब की समस्या है ग्राम समाज में, जी। वो सीधा का सीधा बेरोजगारी से जुड़ गई। जी जी आप सोचिए, एक फौजी है जो जी। किसी गांव में है, जब वो जाता है अपनी ड्यूटी पे और जब छुट्टी में आता है, जी तो कई लोगों में, कई बड़े बुजुर्गों में एक दिमाग- उत्साह सा होता है कि यार ये हमारे लिए कुछ लेके आएगा, कुछ कुछ लेके आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर वो इतना गलत होता तो उससे उम्मीद क्यों लगाई जाती? बिल्कुल सही बात है। और शायद वो जो फौजी है या काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं करते होंगे। सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जी, इसमें सर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा मैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अति किसी भी चीज की अति बुरी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गांव परिवार में क्या है सर, हम लोग उतना ही कमा पाते हैं जिससे हमारा जीवन यापन कर जीवन सकें। यापन। और आजकल बच्चों की शिक्षा और जो भी बेसिक बुनियाद की जितनी भी चीजें हैं वो इतनी महंगी हैं कि आप उसमें बस जो आपकी खेती से पैदावार है उसमें आप जीवन यापन कर सकते हैं। सही बात है। अभी जैसे ये शराब का मुद्दा है सर, कोई भी आप कैसी भी अल्कोहल, शायद मेरे को लगता है 100 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं आता होगा, एक क्वार्टर से लेके कहीं तक भी, कैसा भी। उसमें क्या है, जो लोग खेती कर रहे हैं वो डेली अगर उसको करेंगे तो उनका और चीजों में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। होने शुरू हो जाएगा। और कई बार क्या देखते हैं सर, हमने खुद भी देखा है ये चीज, जैसे कोई बड़े साहूकार हैं या गांव में कुछ अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके रखते हैं कि ये दारू पे है, दारू पे लगा हुआ है, दारू पे लगा, इसका थोड़ा पैसा हो तो उसको डेली पिलाएंगे, पहले डेली एक पिलाएंगे, महीना सही 2 महीना पिलाएंगे। यार प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपके समाज में, गांव में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी प्रगति रोक दी जाए योजनाबद्ध तरीके से। जी। वो चाहते हैं आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाए। जी दोस्तों, ये हर गांव, समाज, परिवार की बात होती है, चाहे मैं अपने परिवार या घर या गांव की बात करूं या आप लोगों की बात करूं। सचिन, इसमें 3 चीजें निकल के आई हैं कोहली। जी सर। एक तो पहला, पैसे को कैसे बर्बाद किया जाए। दूसरा, अगर गांव में बेरोजगारी है तो शराब का सेवन अपने आप ही बढ़ जाएगा। जी। आप जस्ट इमेजिन प्यारे दोस्तों कि जब यूथ, जवान पीढ़ी बड़ी होती है ना, तो उसमें एक जोश, एक वेग है। आप सोचिए, उसके पास साधन नहीं है पैसे के, घर फैमिली में ज्यादा साधन होते नहीं, किसान की लिमिटेड इनकम से, और जो जॉब सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सोखत, वो बाहर जाके रह रहे हैं। जी। तो प्यारे दोस्तों, जब साधन ही नहीं है, लिमिटेड, और हम ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास काम नहीं होता। और काम को देखिए, जोड़ता हूं मैं इज्जत और समाज से। जी। काम सभी के पास है, लेकिन कोई करना तो चाहे। वही। अब गांव में कोई खेती बाड़ी कर लेगा तो इज्जत की बात है। वही सचिन जो हमने पहली वीडियो में कहा था, मैंने बात किया। नॉर्मल कोई काम करना नहीं चाहेगा। कोई कहीं जाके शहर में अगर मुझे थोड़ा बोझा उठाना पड़ जाए, मुझे कोई दुकान करनी पड़ जाए, तो उस काम को काम नहीं कहेंगे, बेइज्जती है। उसे क्या कहेंगे, यार इससे तो हम घर बैठे मर जाएं। इज्जत से यार ये बोलो। प्लीज ये चीजें निकाल दीजिए भाई। ये चीजें इस तरह से जुड़ी है मेरे दोस्तों कि
जब आपके पास समय की बहुल्यता होगी, मतलब समय ही समय है, साधन है नहीं, पैसा भी नहीं, और यही स्थिति गांव में सभी लड़कों की है या फैमिलीज की है, परिवारों की, तो आदमी के दिमाग में क्या आता है पता है? आदमी एक हद तक कोशिश करता है जूझने की, लड़ने की, और उसके बाद वो हारना शुरू हो जाता है। वो जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो और कोई चीज उसको कोई ऑफर की जाएगी, फिर वो मना नहीं करता। आप ऐसी स्टेज में मत पहुंचिए। पूरे देश में नई नई बीमारी आ रही है और उनको कहा जा रहा है कि अगर ये स्टेजेस में पहुंच जाए तो खतरनाक है। प्लीज इस चीज को किसी भी स्टेज में जाने से रोक दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज समाज में जो बनाई गई है वो खराब नहीं होती है यार, लेकिन लिमिटेशंस, उस पर नियंत्रण तो हम मानवों की ही जिम्मेदारी हो गई ना। जी जी सर। प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप 2-2, 3-3 उपचार इन लोगों के बताएं। जी कोहली, कैसे हम लोग यार कम करें इस चीज को? जी सर, इसमें सबसे फर्स्ट यही है, जितने भी हमारे मतलब बच्चे या आसपास में जो भी यंगस्टर, हाँ, यंगस्टर हैं, जी जी, बस उनको यही मतलब सजेशन देना है सर इसके बारे में, कि ये आगे जाके आपके लिए गलत हो सकता है। हाँ, ओके। और इस पे मतलब जितना हो सके उतना कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो यानी सके हो सके कंट्रोल। आप क्या कहेंगे? सर, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पहले जब भी हम कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं तो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखें। सबसे पहला अपना परिवार। हाँ बिल्कुल सही। आप जब भी कुछ ये चीजें करते हैं, और एक इसमें छोटी सी बात ऐड करूंगा, जब आप अकेले बैठ के पीना शुरू कर देते हैं ना सर, उस टाइम आप ये मान लीजिए कि आप एडिक्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल। और आप उस स्टेज पे हैं जिससे आपकी हेल्थ को खतरा है। तो उस टाइम पे आप अपने परिवार के बारे में सोचिए सबसे पहले तो, और दूसरा अपने उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप जो बोतल लेके आ रहे हैं डेली, उसके बदले आप उनके लिए कुछ बुनियादी चीजें, कुछ किताबें, उनके फ्यूचर के लिए कहीं अच्छी एजुकेशन, ये बच्चों के खाने के लिए अच्छी चीजें, आगे उनका स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा होगा, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। और एक चीज और सोचिए कि अगर ये सर, एक चीज इसमें हम थोड़ा मिस कर गए, जो हम ये शराब की बात कर रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि कुछ भी मतलब थोड़ी मात्रा में सब सही है, पर गांव में हम क्या देखते हैं कि आदमी इतना कमा नहीं पाता जिससे कि वो मतलब कोई अच्छी शराब या जो भी आप बोलते हैं, गांव की अच्छे लेमन लैंग्वेज में उसको अंग्रेजी शराब बोल देते हैं, वो नहीं खरीद पाता। वो क्या करता है, फिर आस पड़ोस में जो वो देशी शराब देती है ना, जो वो 100 रुपए की बोतल मिल जाती है, उसको खरीदता है। उसमें क्या है, वो इंजेक्शन से और केमिकल से उसमें नशा करके, वो अगर जो आप शराब, जो अंग्रेजी शराब है जो है, उनको आप पियेंगे तो आपको शायद 10 साल 12 साल आपकी हेल्थ पे, यानी जो सर्टिफाइड हाँ, जो चीजें बनी और जो गांव का है, अगर आप उसको, मैं अभी नॉर्मल हूँ, आज शराब नहीं पिया और मैं आज से शुरू करूँ सर डेली 1 बोतल पीना, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में मेरा लीवर पूरी तरह से खत्म, लीवर, किडनीज, आपके पेट में 100 बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाए, मेमोरीज, आंखों में देखने में कमी, सब आ जाए। तो पहले अपने को इतना सक्षम बनाए, उतना कमाए कि आप अगर पी भी रहे हैं, थोड़ा पिए, मौके से पिए, कोई पार्टी में, फंक्शन में पिए। और दूसरा फिर यही है, अपने परिवार के बारे में एक बार सोच ले ऐसे कुछ भी काम करने से पहले, क्योंकि अगर आप खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, आप कल नहीं रहे तो आपके परिवार का क्या भविष्य रहेगा, क्या रहेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचे, बिल्कुल तभी कुछ ऐसा कदम उठाए। नहीं, बहुत बढ़िया सचिन। सोकत, आप क्या कहेंगे बताइए? मैं सर इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, जैसे यंग जनरेशन है जो, ये जो मतलब इसमें जो ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं ना, जो नए बच्चे, बिल्कुल, उससे तो एक हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात क्या है कि सर, इनको क्या करना चाहिए कि खास करके इस पे माँ बाप को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग क्या है कि माँ बाप को भी पूछना चाहिए सुबह शाम 2 बार पक्का अपना बच्चा है, लड़की या लड़का है, कि बेटा दिन में क्या किया, उनको समझाना चाहिए। और जो माँ होती है तो बच्ची को ज़्यादातर वही समझा सकती है कि क्या गलत है क्या नहीं है, मतलब जो 15-12 साल की उम्र के बाद बच्चों को बताना चाहिए। सही। दूसरी बात, और जो गांव में 2-4-5 बिगड़े हुए रहते हैं हर जगह, बुरी संगत, और उनसे उनको बचने के लिए दिन में अगर 2-3 बार बोलेंगे, बच्चा जरूर सोचेगा कि हाँ मेरे को ये काम नहीं करना। ये बात बहुत अच्छी है सर, ये प्रैक्टिकल बात है। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, अरे ये नहीं पी रहा, इसको भी पिलाएंगे, इसको भी पिलाएंगे, उसको मतलब ऐसे उकसाएंगे कि क्या तू नहीं पीता, ये इज्जत की बात करके, ये करके जबरदस्ती पिलाने की। उसमें एक बात ये भी है ना सर, जो अगर आदमी 4 अच्छे लड़कों के साथ जाएगा या कोई भी अच्छे आदमी से, तो अच्छा ही बनेगा, बिगड़ा हुआ। बिल्कुल। और अगर बुरे हैं तो बुरी आदत वाले तो बुरा ही बनेगा, कितना भी बचेगा 5 महीने 6 महीने साल में हो जाएगा। और उसके बाद जो जैसे कोई बड़ा आदमी है जो पी रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें भी क्या है कि अगर वो पी रहा है तो मैं कहता हूँ कि उसको प्यार से समझाएं। जैसे बीवी है उनकी,
जी बिल्कुल। कोई भी आदमी है तो वो क्या है, गुस्सा झगड़े से क्या है, फिर जो पीने वाला तो वो जाके बाहर पिएगा तो इसमें एक्सीडेंट भी ज्यादा होता है। एक्सीडेंट गाड़ियों में- होता है, दुर्घटनाएं होंगी। अगर बिल्कुल सही आपको बात। करना है तो लिमिट से, जो चीज़ सर प्यार से होती है वो झगड़े से नहीं होती है। बिल्कुल। हमने देखा, मतलब बहुत जगह ऐसा देखा कि बाहर जाके फिर और ज़्यादा अनलिमिटेड पी लेंगे, हाँ बिल्कुल। पी लेंगे, फिर एक्सीडेंट होगा। और मतलब एक पीने वाला बाप नहीं होने से ठीक है, कम से कम बाप अगर है तो पी रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा, वो बिल्कुल धीरे, सही बात है। मतलब वो बच्चे रह जाएंगे फिर। ये कम पीने वाला ज्यादा सही है कि बाहर जाके ज्यादा पी के मर जाए। ज़्यादा पी के मर जाए। तो सही भी सही। यही है कि मेरी बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब प्यार से हर चीज़ होती है, प्यार से समझाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जो शौकत ने कहा, कितनी प्यारी चीज उसमें कही गई। इन चीजों का मसला देखिए ग्राम समाज में हम लोगों ने देखा होगा, जब हमारी सचिन की पैदाइश या जो हम लोग का बढ़ना होता है गांव में, उसके कई मायने हैं। प्यार मोहब्बत तो होती है हर परिवार में, हर माता पिता अपने बच्चों से करता है, लेकिन उस तरह को दिखा नहीं पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परवरिश उस तरह की नहीं रही, पहले भी नहीं रही है। लेकिन यार प्लीज यंगस्टर 2-4 बातों का ध्यान दे लीजिए। माँ बाप गुस्से में बच्चों से कुछ ना कहें, बिल्कुल मत कहिए। गांव के जो समझदार सबल लोग हैं, अगर आप शांत होकर बैठ गए कि इस चक्कर में हम क्यों पड़े यार, इनसे सर मारने से कोई फायदा नहीं है। माय डियर, आज कल तक तो वो अपने घर, आपके घर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो शांत लोग बैठे हुए हैं उनके घर तक भी ये चीजें पहुंच जाएंगी। कारण आप कहां तक भागेंगे, ग्राम समाज से नहीं भाग सकते हैं। कहीं ना कहीं आप फैमिलीज, बड़े बड़े लोग आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बच्चों को रोक पाएंगे क्या? संभव ही नहीं है। बड़ी जब पार्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं, इसे एक इज्जत या फेम का मुद्दा मत बनाइए कि मैं नहीं पीऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये पीता है तो। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि भैया सचिन जी ये पीता नहीं तो मर्द ही नहीं है। अब देखिए जी, कमाल जी, की चीज, वो सिगरेट नहीं पीता तो मर्द नहीं है, जी, ये दारू या बीड़ी गुटखा नहीं पीता। इसको यार इसको कास्ट से कहाँ भी से, जोड़ते हैं। हाँ कहाँ जोड़ रहे हो यार, कास्ट से प्लीज जोड़ते हैं। इन चीजों को मत करो मेरे भाइयों। और दूसरे मैं बताऊं, लिमिटेड साधन है गांव समाज के पास यार, और जो चीज मिलती है ना आपके आसपास में बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि जब साधन ही लिमिटेड है, कम पैसा होगा तो वैसी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो सर्टिफाइड होती। जी केमिकल है यार, अल्कोहल भी एक तरह का केमिकल है जिसका सर्टिफिकेशन होता है। किसी भी मात्रा में कुछ भी मिला के नहीं पिया जा सकता। आपको पता है कौन कौन से? आप लीवर, किडनी, आपका जो पेट है सचिन, जी और इसके बाद एब्डोमिनल, आंखें, मेमोरी लॉस, जल्दी से बुढ़ापा, इम्यूनिटी system, खत्म हो जाएगी आप लोगों की। ब्लाइंडनेस, कई ऐसी बीमारियां हैं। प्लीज मत जोड़िए। यंगस्टर्स जो नए नए स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं ना, आपस में होते हैं ना, कई लोगों को तो ये भी भ्रांति होती है यार कि यार मैं दारू पीता हूँ, लड़कियां जल्दी से पटा लेता हूँ। क्यों? लड़कियां सोचती हैं मैच्योर लोग पसंद है, जी जी, मैं ऐसा पीऊंगा नहीं तो लोग मेरे पे टूट के पड़ेंगे, वो भाई बेवकूफ हैं आप, ऐसा समझ रहे है, हैं ऐसा तो। नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ बाप को देख लीजिए, सबसे कंपटीशन कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अपने छोटे भाइयों के लिए सर एक बात हाँ प्लीज बोलना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज, कभी भी किसी का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मत बनिए, क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके पास पैसा है या आप अकेले हैं घर में या कुछ भी, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इसको हम आ गया पिलाएं- बैंक। आ गया बैंक, इसको वो आपको 5-7 दिन 10 दिन महीना पिलाएंगे आपको, बट जब आप एडिक्टेड हो जाएंगे फिर वो आपसे पीना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इस तरह के भी लोग हैं सर गाँव में। हाँ। और बंदा जब पहली बार पीता है, शुरू करता है, वो खुद के पैसे से कभी नहीं करता है, हमेशा उसको दूसरा ही पिलाएगा, क्योंकि वो आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज से बचिए, यानी थोड़ा आप सोचिए। दूसरे का साहूकार और बैंक मत बनिए, मत बनिए। प्लीज मत बनिए। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता यार। पीढ़ियां के पीढ़ियां, गांव के गांव खत्म हो गए हैं। जब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हम किसी ग्राम समाज के साथ, तो कैसे बुरा करेंगे? सोते हुए लोग जाग जाएं। जो लोग सोचते हैं ना कि इनको तो करने दो, मरने दो, सालों को ऐसा काम कर रहे हैं, यार प्लीज, ये आपका गांव है, आपका समाज है, आपकी जिम्मेदारी है। समझाइए लोगों को, बात करनी ही पड़ेगी। कहते हैं ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, लगना पड़ेगा यार। आपके गांव, आपके समाज का प्रश्न है, और प्लीज इसे किसी भी जाति या धर्म से मत जोड़िए। ये कुछ ऐसी बुराइयां बन गई हैं समाज में कि इन्होंने चीजों का नाम ही बदनाम कर दिया है। नशे के नाम पे कुछ भी खाने लग गए हैं। चीजें गलत नहीं होती, फिर मैं कह रहा हूँ ये आपके अंदर की आदतें हैं जो आपको गलत बनाती जा रही हैं। माँ बाप का ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए। जल्दी एक वीडियो के साथ मिलेंगे। बातचीत बहुत होती है यार करने के लिए, जैसे जैसे बैठता है ना आदमी मैच्योर होके, आपके पास मसले मिलते चले जाएंगे। लेकिन प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। यहाँ कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन एक तरीका, एक मायने है कि आप लोगों के सामने बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, इस अल्कोहलिक मत बनिए, इस आदत से अपने परिवार को, समाज को बचाइए दोस्तों। और द बेस्ट वे है, हमेशा किसी रोजगार में लग जाइए, उसमें इज्जत बेइज्जती देके बिना रोजगार में लग जाइए। समय ही नहीं होगा
आपके पास गठबंधन होगा नहीं, लोग ज्यादा होंगे नहीं, आपका मन भी नहीं करेगा। आपका मन करेगा बच्चों से प्यार करने का, परिवार में बैठने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीम मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच यार। और जल्दी एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। पहले 2 सब्जेक्ट को जरूर देखिएगा। ये कोई, मैं फिर कह रहा हूँ यार कि इसमें कोई बाजा तड़क भड़क नहीं है जी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन चीजों को उस तरह से रंग के बनाया जाता है ना, जी उसमें लोग गाली गलौज को ज्यादा पसंद कर लेते हैं और आम चर्चा हो तो नहीं जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ग्राम स्वराज्य है हम लोगों का, स्वराज्य मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, स्वराज है एक चेतना, एक विकास जो आपके मस्तिष्क का और आत्मा और शरीर का हो रहा है। अपना ग्राम बचाएंगे। देश में 6 लाख से ज्यादा गांव है, 70-80% से ज्यादा पॉपुलेशन गांवों में है हमारी। प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होइए यार, उनके प्रयासों की कदर करें और आगे बढ़ते रहिए। रोजगार कीजिए, अपने आप ही इस तरह की सारी दोष दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को।